नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो मीन के डाल रखे हैं। ये फिर आज एक और जो वीडियो है वो आप पे मीन के लिए, यानी हमें माध्य ज्ञात करना। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है। व्हाट इज़ गिवन टू यू? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन, यानी कुछ औरतें हैं, उनकी जो हृदय गति है उसको प्रति मिनट के हिसाब से नाप कर उसका क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है भी आप इसका मीन फाइंड करके बताएं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो आपको हॉरिजेंटल टेबल जो गिवन है उसको हम वर्टिकली क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, वी विल फाइंड मीन। अब सूटेबल मेथड का मतलब यही है भी हमने डायरेक्ट मेथड की सहायता से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले क्लास इंटरवल कॉलम होता है जिसको हम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी जो हॉरिजेंटल टेबल के अंदर रेंज वाला कॉलम होता है, वर्ग अंतराल वाला जिसको हम क्लास इंटरवल कॉलम बोलते हैं, वो सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद में हमारे पास में उसी से हमें क्लास मार्क निकालनी होती है, यानी मिड वैल्यू, यानी क्लास इंटरवल जो दिया जाता है, जो रेंज दी जाती है, उसके बीच का मान हमें ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट जो है आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन टू यू, यानी जो सेकंड कॉलम आपको टेबल में दिया होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ वुमेन या नंबर ऑफ जो भी होता है, यानी संख्या वाला जो कॉलम होता है वो कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। क्लियर? और देन हम फाइंड करते हैं एफ और एक्स का गुना, यानी एफ एक्स कॉलम। ओके, तो क्लास इंटरवल कॉलम आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वाला दिया हुआ है, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ओके, ये आपका जो क्लास है वो कंटिन्यूअस क्लास है, यानी सतत श्रेणी है। ओके, तो हमें इसको कभी भी, यानी सतत श्रेणी को हमें इसको चेंज नहीं करना होता। अगर आपकी असतत श्रेणी आ जाती है, यानी आपका डिसकंटिन्यूअस क्लास आ जाती है, तब हमें उसको कंटिन्यूअस क्लास के अंदर चेंज करना होता है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है वहाँ पे मैंने डिसकंटिन्यूड को कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर चेंज करना मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम नंबर ऑफ वुमेन आपको गिवन है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ओके, तो नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमें व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्लास मार्क, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा को जोड़कर जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास में क्लास मार्क आ जाता है। ओके, तो 65 प्लस 68 इज यूअर 133। 133 में 2 का डिवाइड करेंगे तो देन 66.5, यानी 66.5। अब इसी तरीके से हम प्रत्येक कॉलम की क्लास मार्क ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तरीका लेंथी हो जाता है। यानी प्रत्येक कॉलम का आप क्लास मार्क निकालोगे प्रत्येक रेंज का, तो आपको हर बार जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इससे बचने के लिए एक अनदर प्रोसेस अपनाते हैं जिसमें हम क्लास विड्थ फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एच का मान, यानी क्लास विड्थ मतलब एच फाइंड कर लेते हैं। क्लास जिसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, यानी जो हमारी सीरीज की रेंज है वो कितनी है। तो देखिए, हम इसको क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्ट्रैक्शन करते हैं। यानी आपका अपर लिमिट है 68 और लोअर लिमिट है 65, तो आप 68 माइनस 65 को सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो क्लास विड्थ है, क्लास रेंज है, वो हमारे पास में आ जाएगी। वो कितनी आएगी?
3। कितनी आएगी? 68 माइनस 65 इक्वल टू 3। अब ये मान जब आप जो क्लास मार्क फर्स्ट कॉलम में आपने फाइंड किया है उसके साथ अटैच करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, तो हमें नेक्स्ट कॉलम की नेक्स्ट रो की आपको आपकी क्लास मार्क प्राप्त हो जाएगी, यानी एक्स का मान हमें आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने 66.5 के अंदर 3 ऐड किया तो 69.5, अगेन 3 ऐड किया तो 72.5, अगेन 75.5, अगेन 78.5, अगेन 81.5 एंड अगेन 84.5। अगर आप इसको इस तरीके से फाइंड करोगे तब भी कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कॉलम का 65 प्लस 68/2 करके फाइंड किया तो प्रत्येक कॉलम का हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर f और x के कॉलम का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ fx कॉलम, जिसको हम fx कॉलम बोलते हैं। तो 65.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया आपका 133, अगेन मल्टीप्लाई किया 69.5 को तो आपका 278, अगेन नेक्स्ट आपका 72.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इट इज़ यूअर्स 217.5, 75.5 को 8 से गुना किया तो आपका 604, 78.5 को 7 से गुना किया तो आपका 549.5, 81.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स यूअर 326 एंड 84.5 को 2 से ऐड करोगे इट्स यूअर 169। यानी हमें दो कॉलम दिए होते हैं, एक एक्स कॉलम यानी क्लास इंटरवल कॉलम और एक फ्रीक्वेंसी कॉलम। हम क्लास इंटरवल कॉलम से क्लास मार्क कॉलम फाइंड करते हैं यानी एक्स कॉलम फाइंड करते हैं, उसको हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से डिवाइड कर फाइंड करते हैं और फिर उसमें क्लास विड्थ ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास में एक्स कॉलम आ जाता है और देन एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एफ एक्स कॉलम आ जाता है। अब इसके आगे जो आपको पता है नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, जो एफ कॉलम है उसका सम फाइंड करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम का हम टोटल करेंगे, योग करेंगे, तो उसे बोलते हैं समीशन एफ। तो इट्स यूअर सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 30। ओके, नेक्स्ट आपका जो है समीशन एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स कॉलम है उसका जब टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2277। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप योर मीन फॉर्मूला। व्हाट इज मीन फॉर्मूला? एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ समीशन एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2277 बटा में 30, यानी समीशन एफ का मान इज यूअर 30। ओके, तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू 2277 एंड समीशन एफ इज यूअर 30। नाउ डिवाइड बाय 32, 2277 तो 75.9 इट्स यूअर मीन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ओके, तो हमने इस मीन को डायरेक्ट मेथड की सहायता से फाइंड किया, यानी डायरेक्ट मेथड वहाँ पे हम यूज करते हैं जहाँ पे क्लास इंटरवल के कॉलम के अंदर जो क्लास विड्थ है वो ज़्यादा गैप के अंदर नहीं है, ठीक है ना, 10 से लेस है, उसमें हम इसको यूज में लेते हैं। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगर फिर भी कोई आपको क्वेरीज है तो हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वन अनदर क्वेश्चन गिवन टू यू, इट इज गिवन टू लिटरेसी रेट इन 35 सिटीज। ओके, तो 35 सिटीज की आपको लिटरेसी रेट दी हुई है, तो जो लिटरेसी रेट परसेंटेज कॉलम है वो आपका क्लास इंटरवल कॉलम, यानी एक रेंज दी होती है जैसे 45 से 55, तो इट मीन्स ये क्लास इंटरवल कॉलम आपका। और जहाँ पे मैंने बताया था भी नंबर ऑफ लिखा आ जाए, संख्या लिखी आ जाए, जैसे कि शहरों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, इस प्रकार से लिखा जाता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कॉलम मानते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमें गिवन क्वेश्चन का मीन फाइंड करना है, देख लिया हमने, इसको हम करेंगे डायरेक्ट मेथड की सहायता से ही। तो देखिए आगे नेक्स्ट, क्लास इंटरवल कॉलम, क्लास मार्क कॉलम, फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड एफ इंटू एक्स कॉलम। क्लास इंटरवल कॉलम में आपका क्लास जो है 45 से
55, तो ये क्लास से इंटरवल कॉलम हो गया आपका 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ओके, नेक्स्ट ऑफ यूर फ्रिक्वेंसी कॉलम, तो एफ कॉलम 3, 10, 11, 8, 3, यानी ये 35 ही टोटल आएगा आपको, 35 सिटीज़ का गिवन है। ओके, क्लास मार्क कॉलम वही, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लोअर लिमिट इज़ 45 एंड अपर लिमिट इज़ 55, तो आपका ये आंसर हो गया, ये हो गया 120 इट्स यूर 100, तो 100 में डिवाइड कर देंगे 2 से तो 50 आएगा। ओके, अब हम क्लास विड्थ फाइंड करेंगे, तो क्लास विड्थ कितनी आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा है 55, निम्न सीमा है आपकी 45, तो 55 में से 45 गए 10। ओके, तो आपकी क्लास विड्थ आ गई, एच का मान आ गया 10, ये हम क्लास मार्क फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास में नेक्स्ट जो है आप फाइंड होता जाएगा 50, 60, 70, 80, यानी 10, 10 हम प्लस करते जाते हैं। क्लियर। अब नाउ एफ एक्स कॉलम, तो x को f से गुना किया, 50 मल्टीप्लाई 3 तो 150, 600, 70 को 11 से मल्टीप्लाएंगे 770, अगेन आपका 80 से आपको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 640, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 को 3 से किया तो 270। ओके ओके, अब इसके बाद में जो आपका है, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो सम ऑफ एफ कॉलम, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल, यानी एफ कॉलम का योग करेंगे, तो समीशन एफ इक्वल टू टोटल जो आएगा 35 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूर सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स कॉलम का टोटल फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 2430। नेक्स्ट एफ यूर मीन फॉर्मूला, तो मीन फॉर्मूला इज यू नो समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ, यानी समीशन एफ की जगह हम एन भी लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एन भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो है समीशन एफ एक्स का मान 2430 बाय 35, इट इज़ योर वैल्यू ऑफ समीशन एफ। ओके, नाउ cut by 7 table and again your 7 to 486 is 69.43, it is your mean of given question। ओके, तो ये मैंने आपको 2 और अदर क्वेश्चंस मीन के करवाए हैं, यानी माध्य के 2 अदर क्वेश्चन करवाए हैं, और उसको हमने डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से करवाया है। किस विधि से करवाया है, प्रत्यक्ष विधि से कराया, यानी डायरेक्ट मेथड की सहायता से हमने मीन फाइंड किया है, यानी माध्य को हमने प्रत्यक्ष विधि से किया। क्लियर। तो मैंने इससे पहले भी इस पे वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। आपको मेनली ये मान के चलें भी 4 मार्क्स के अंदर ये आने वाला है, आपका आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको लर्न अच्छे से कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। ठीक है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा, और आगे से आगे अपने क्लासमेट के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने भाई बंधु के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी अगर किसी का भला हो सके तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है ना। बाय द वे कोई बच्चा है, ऐसा बच्चा जो कहीं पे कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकता, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप उसको ज़रूर लिंक शेयर करें ताकि उसको इसका बेनिफिट हो जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेटेड टू मीन ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।